नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं समय भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 20 अप्रैल का दिन है, 20 अप्रैल 2022। दिन बुधवार है। वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख मास है। कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज जैसा हम सभी जानते हैं विक्रम संवत 2079 इस समय चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज के राहु काल की हम बात कर लेते हैं कि आज का राहु काल किस प्रकार से रहेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज ग्रहों की स्थिति क्या है। आज का राहु काल रहेगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। आज की जो ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। सूर्य इस समय अपनी उच्चतम राशि यानी मेष में भ्रमण कर रहा है। वहीं आज चंद्रमा का गोचर बहुत सुंदर यानी वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहा है। वहीं मंगल इस समय कुंभ राशि में गोचररत है। बुध ग्रह इस समय सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग बना रहा है मेष राशि में। वहीं गुरु अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। वहीं शुक्र इस समय कुंभ राशि में मंगल के साथ गोचररत है। शनि मकर राशि में है। राहु मेष राशि में है सूर्य के साथ, हालांकि अस्त हो चुका है। वहीं केतु ग्रह इस समय तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके पहले कि हम विषय की ओर बढ़े, पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम है विनोद, गाजियाबाद से जुड़े हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में, जिनके भी विषय में आपका प्रश्न है। सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार नमस्कार। विनोद जी। मैं अपने बेटे के विषय में जानना चाहता हूँ जी। जी। हाँ, मेरे बेटे की जन्म तिथि है 1/8/93। 1/8/93। जी। जन्म का जन्म है 8:15 सुबह। जी। स्थान? हाँ, और जन्म स्थान है खुर्जा, उत्तर प्रदेश। जी, प्रश्न करें। प्रश्न ये है पंडित जी के बेटा इस वक्त सहायक अध्यापक है। ये इसका जो वो चल रहा है निलंबन बहाल हो गया है। इसका पैसा जो निलंबन अवधि का है बीच का, वो उसे कब तक मिलेगा? और पंडित जी दूसरी बात ये है, इसकी वजह से ये 3 साल निलंबन रहा है, इसकी शादी लेट हो गई है। इसकी शादी क्या इसकी मर्जी से होगी और कब तक होगी? शादी इसके मन मुताबिक होगी, कब तक होगी? जी पंडित जी। चलिए विनोद जी, आपके बेटे के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ कि निलंबित रहा। और आपका प्रश्न है कि निलंबन के दौरान का पैसा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं विनोद जी इतना ही कहूंगा कि पैसा तो जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब से मिलेगा। निलंबन की अवधि के दौरान का पैसा उसको जरूर प्राप्त होगा। अब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है बेटे के विवाह को लेकर। देखिए, यहीं पर आकर बेटे की कुंडली सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली, सिंह लग्न और धनु राशि की कुंडली है। लग्न में मंगल है और सप्तम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, और वो भी वक्री गति से। यदि इन्होंने अपनी मन मर्जी से शादी की तो ये जीवन भर परेशान रहेंगे। इनका विवाह केवल और केवल कुंडली मिलाकर ही विनोद जी किया जा सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में शनि, इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि इनकी जो पत्नी आएगी वो शनि जैसा व्यवहार करेगी, इनके हर काम में बाधाएं उत्पन्न करेगी। वैवाहिक सुख की प्राप्ति तो होगी नहीं,
क्योंकि मंगल भी उसको देख रहा है, उस भाव को। तो मेरा मानना है कि ऐसे विवाह जो है कुंडली मिलाकर किए जाए वो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत हमको विवाह विच्छेद यानी तलाक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो सलाह यही है कि कुंडली मिलाकर विवाह करें, मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं करें, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही दुखद साबित होगा। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय रत्न शास्त्र से संबंधित है। आज हम मोती पर चर्चा करेंगे और जानेंगे पंडित जी से कि मोती रत्न पहनने से किस तरह से विभिन्न राशि के जो जातक होते हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में क्या बदलाव आते हैं। पंडित जी, जहां तक मोती का प्रश्न है तो ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से मोती की महत्ता बताई गई है? बिल्कुल, देखिए, हम जैसे जानते हैं 84 रत्न होते हैं, 84 उपरत्न होते हैं और 9 मुख्य रत्न माने जाते हैं। अच्छा, उनमें भी एक रत्न है मोती, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मोती रत्न पहनने से जातक को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मोती का जो संबंध है वो चंद्रमा ग्रह से माना जाता है। देखिए, चंद्रमा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में है, अर्थात पृथ्वी का एक प्रकार से उपग्रह है, हालांकि हम उसको ग्रहों में ही गिनते हैं। और चंद्रमा का जो प्रभाव है इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अत्यधिक रूप में पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जब भी इस पृथ्वी पर भूकंप आता है, पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव को जानने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जब अमावस्या से हम आगे बढ़ के प्रतिपदा से पूर्णमासी यानी पूर्णिमा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप मनुष्यों के व्यवहार को आप देख लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जब पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र होता है, चंद्रमा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है, तब ऐसे जातकों का व्यवहार आप देखेंगे कि परिवर्तित हो जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, ऐसे जातक की मानसिक या मनोस्थिति बेहद कमजोर हो जाती है। चंद्रमा बहुत प्रभाव डालता है। देखिए, भारतवर्ष जिसमें हम लोग निवास करते हैं, स्वतंत्र भारत जब 15 अगस्त 1947 का हुआ, तो भारत का जन्म कर्क राशि में हुआ, पुष्य नक्षत्र में। अब हम कर्क राशि यानी जिसका स्वामी खुद चंद्रमा है, उस देश में निवास करते हैं। यदि हमारी कुंडली का चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। देखिए, कंपटीशन यदि आप दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, राजनीति में है, सामाजिक क्षेत्र में है, या आप हमारे जैसे बोलने का काम करते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई में, शिक्षा दीक्षा में कंपटीशन दे रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए चंद्रमा का शुभ होना बेहद आवश्यक है। जब चंद्रमा आपका शुभ होगा तो आप बहुत ही शांत, धैर्य पूर्वक न केवल दूसरों की बातों को सुनेंगे, अपितु उसके हिसाब से आप अपने जीवन के दशा और परिणाम को भी आप निभाने का प्रयास करते हैं। यदि चंद्रमा ठीक नहीं है तो असंयमित व्यवहार हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। कई लोग व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होता, मन पर नियंत्रण नहीं होता, तो उसके चलते नशा करने जैसी स्थितियों की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि दोपहर से ही मदिरा पान यानी शराब पीना शुरू कर देते हैं। तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार का वो नशा करते हैं। तो ये सारी जो मनोवृत्तियां हैं, इन सब का एकमात्र कारण है वो है चंद्रमा। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा मन सो जायते, यानी चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपके मन के ऊपर नियंत्रण है तो आप अपने जीवन में हर चीज को पा सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिसने बिल्कुल बिल्कुल, मन की महत्ता पर भी हम बात करेंगे पंडित जी। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनेन्द्रगढ़ से, अवधेश। अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। आज जन्म की पूरी जानकारी दें और फिर आपका प्रश्न करें। जी अवधेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी, आपके जन्म की पूरी जानकारी दें, उसके बाद आपका सवाल करें। मैं अपने बच्चे के विषय में पूछना चाहता हूँ सर। जी, जन्म तिथि बताएं। जी, उसका नाम, मतलब उसका जन्म हुआ है 12/5/1994 को। 12/5/1994। जी जी, और 9:20 रात्रि। 9:20 रात्रि का जन्म है। जी, जन्म स्थान बता दें। जी, कोरिया जिला है, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के कोरिया का जन्म है। जी, सवाल करें। जी सर, मैं उसके विवाह के विषय में जानना चाहता हूँ। उसका विवाह कब तक होगा और उसका व्यवसाय क्या होगा, स्थापित कब होगा? जी, चलिए, बेटे को लेकर आप बेहद परेशान हैं, तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। इनकी कुंडली बनती है अवधेश जी, धनु लग्न और वृषभ राशि की। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। आपने पूछा कि इनका व्यवसाय स्थिर कब होगा। देखिए, इनके ऊपर बहुत सुंदर दशा शुरू हो रही है 10 जून इसी साल से, 10 जून 2022 से, और ये 16 साल की महादशा गुरु की है, जो कि चलेगी 10 जून 2038 तक। गुरु ग्रह आपके पुत्र की कुंडली में एकादश भाव में वक्री गति से तुला राशि में बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य उच्च का है, लेकिन 27 डिग्री का उतना लाभ नहीं दे रहा। भाग्येश तो है, परंतु समस्या वही है कि लाभ नहीं दे रहा। दूसरा, कर्म का स्वामी बुध, जो कि अस्त होकर चंद्रमा के साथ छठे भाव में पड़ा हुआ है। आपने पूछा विवाह कब होगा, तो देखिए, विवाह 10 जून के बाद उनका आने वाले 1 साल के अंदर अवश्य होगा, तो बहुत अच्छा समय है। और 10 जून के बाद जब गुरु की महादशा 16 वर्ष की शुरू होगी, ये भी उनके लिए ठीक रहेगी। परंतु गुरु ग्रह उनका कमजोर है, वक्री है, तो आप गुरु ग्रह से जुड़े हुए कोई भी उपाय जरूर करिए अवधेश जी, मुझे लगता है उससे लाभ होगा। लेकिन आपके बेटे का एक अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप चिंता ना करें। मुझे लगता है कार्य क्षेत्र में स्थापना उनकी अवश्य होगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पंडित जी अंकुश मेहता जोधपुर से। अंकुश जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके भी विषय में आपका प्रश्न है, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। जी, 4 जनवरी 1987, 1987। जी, कितना पूरा? नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिए। 4 जनवरी 1987, 87। जी, 4 जनवरी 1987। जी, समय है 3:45 दोपहर का। 3:45 दोपहर का। जी, जन्म स्थान? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर। जी, प्रश्न करें। जी पंडित जी, मतलब कि ना तो नौकरी लग पा रही, ना व्यवसाय शुरू हो पा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में मतलब नौकरी करेंगे या व्यवसाय, और कब तक शुरू हो पाएगा? जी, चलिए, बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके जीवन में जो अस्थिरता है मेहता साहब, वो उसके पीछे का एकमात्र कारण शनि है। अंकुश जी, शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है 18 अप्रैल 2004 से, और ये चलेगी 19 अप्रैल 2023 तक। आप उसके बाद चूंकि आपके ऊपर 17 साल की बुध की महादशा आनी है, जो बहुत अच्छा समय आपके ऊपर रहेगा। आपने पूछा कि क्या मुझे नौकरी करना है या व्यवसाय करना है। मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा व्यवसाय करने की, क्योंकि आपकी कुंडली व्यवसाय के लायक नहीं है। व्यवसाय करने वाले जो, देखिए, व्यवसाय में भी 2 तरह की बात होती है, या तो एक छोटा मोटा व्यवसाय हो या एक बड़ा व्यवसाय हो। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में चूंकि चंद्रमा और गुरु दोनों दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत श्रेष्ठ नौकरी का संकेत देता है। अब चूंकि आपकी कुंडली में मूल समस्या शनि को लेकर ही है, और पंचम भाव जो आपके बॉस के भाव का स्वामी है, उस भाव का स्वामी ग्रह बुध, वो भी कमवस्त यानी अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो अंकुश जी, जब तक आपकी कुंडली में शनि और बुध ठीक नहीं होंगे, तब तक ना तो आप श्रेष्ठ नौकरी कर पाएंगे, ना ही श्रेष्ठ व्यवसाय कर पाएंगे। हालांकि अगले साल से बुध की महादशा आपको राहत जरूर देगी। आप प्रयास करिए, नौकरी के क्षेत्र में ही प्रयास करिए, वहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं अंकुश जी, निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर। आज हम मोती पर चर्चा कर रहे हैं। जी, तो देखिए, यदि आपको अपने मन को प्रसन्न रखना है, मन को ठीक रखना है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से दूर होना है, तो आपको मोती पहनना पड़ेगा। बड़ा सुंदर सा रत्न है, बहुत ही सस्ता आता है मोती रत्न। बाजार में हैदराबादी मोती, जो कल्चर्ड मोती होते हैं, वो मिल जाते हैं। 150-200 रुपए से शुरुआत होती है, और 1000 रुपए में बहुत बढ़िया मोती होता है। तो चूंकि कर्क राशि के देश में हम लोग निवास कर रहे हैं, तो हमारा चंद्रमा ठीक होना बेहद आवश्यक है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में यदि आपका चंद्रमा ठीक नहीं, तो भावुकता यानी इमोशनलनेस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप यदि मोती रत्न पहनते, तो निसंदेह आपको बेहद लाभकारी साबित होता है।
देखिए मोती हमेशा गोल होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि मोती नीचे से कभी चपटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अर्धचंद्राकार होता है। देखिए चंद्रमा का आकार, चंद्रमा गोल जब होता है, यानी पूर्णमासी का जब चंद्रमा होता है, तो उसकी किरणें बहुत ही सुखद होती हैं। हमारे दर्शकों को याद होगा कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, वह एक प्रकार से वो किरणें प्रदान करता है जो हमको जीवन भर आरोग्य रखती हैं। तो आपको यदि उस चंद्रमा से लाभ लेना है तो गोल मोती पहन लीजिए। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में मूलतः मोती पहना जाता है, परंतु आप सीधे हाथ की तीसरी उंगली में भी मोती को पहन सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथ में जो चंद्रमा का पर्वत है, मैं उसको हमारे दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये चंद्रमा का पर्वत है, देखिए। तो इस पर्वत को आपको मजबूत बनाना है तो मोती रत्न को सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली या जो रिंग फिंगर है अनामिका, उसमें आप धारण करिए। मोती के भी कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार का मोती आता है, क्योंकि मोती मूलतः समुद्र की सीप से निकलता है। आजकल मोती की खेती भी की जाती है, तो सीप में मोती को रखा जाता है और कुछ दिनों के बाद मोती बड़ा होता है। सबसे शानदार मोती जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है वो है बसरा का मोती। इराक में बसरा की जो खाड़ी है, वहां की सीप से मोती निकाला जाता है। हालांकि पिछले 30 से 35 साल से वहां से मोती नहीं निकले हैं, तो लोग बसरा की जो सीप होती है, वहां से सीप जिसके अंदर मोती पैदा होता है, उस सीप को लाकर उसके अंदर के मोती को अमूमन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बसरा के नाम पर आपको जो भी मोती दे, आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मोती को चेक कराने के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कई जगह जेम्स लैब पाई जाती हैं, यानी रत्नों की जो प्रयोगशाला है वो पाई जाती हैं। वो बहुत आसानी से आपको बता देती हैं कि कौन सा मोती किस जगह का है, यानी किस सीप का है। ज्योतिष में जो सबसे ज्यादा मोती का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सदर्न चाइना सी, यानी जिसको हम आम भाषा में साउसी मोती कहते हैं। गोल होता है, पूरी तरह से बॉल शेप का मोती होता है और सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो कि पढ़ाई में कमजोर हों, जो हमेशा जिद्दी होते हैं, यानी जिद जिनकी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी सीमा और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग जो कि कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे, उनको मोती पहनना चाहिए। या जिनको हर प्रकार का मानसिक परेशानी हो, ऐसे लोगों को साउसी मोती यदि आप पहना देते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि मोती जब भी आप धारण करें तो उसका वजन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मोती बड़े वजन में ही सबसे ज्यादा असर करता है, यानी मोती का वजन यदि 15 रत्ती से ऊपर हो, अमूमन 20 रत्ती से 28 रत्ती के बीच का मोती हमेशा पहनना चाहिए। और साउसी मोती यदि आप पहनते हैं 28 रत्ती का, तो वह न केवल आपको सामाजिक आर्थिक हर क्षेत्र में आपको उन्नति देगा, और चूंकि थोड़ा सा महंगा आता है, 500 600 या कई बार 1000 रुपए रत्ती के हिसाब से भी आता है, तो बहुत महंगा पत्थर नहीं है, लेकिन आपको बहुत लाभ देगा। मोती का एक और प्रकार होता है जो बड़ा कमाल का होता है। वेनेजुएला एक कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है। वहां की सीप का एक बहुत शानदार मोती होता है जिसको वेनेजुएलन पर्ल कहते हैं। बहुत छोटा होता है, पूर्ण गोल नहीं होता, परंतु बड़ा कमाल का रत्न माना जाता है। आप यदि उस रत्न को धारण करेंगे, हालांकि वो रत्न लाखों रुपए में आता है, बहुत महंगा रत्न कहते हैं जिसको हम वेनेजुएलन पर्ल के नाम से जानते हैं, बड़ा कमाल का होता है। आप उसको धारण कर लेंगे तो उसको धारण करने के बाद कई बार ऐसा माना जाता है कि लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, उनके भाग्य में परिवर्तन हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैंने कई लोगों को इस प्रकार के रत्न पहनाए भी हैं, तो उनको बहुत तेजी से लाभ होता है। तो मैंने आपको बताया कि मोती रत्न आप पहनिए, अपने जीवन में तरक्की लेकर आइए, कार्य क्षेत्र में उन्नति लेकर आइए, मन शांत रहेगा। आपका बॉस या आप अपने अधीनस्थ लोगों से किसी भी कार्य को बहुत सहज रूप में करा पाएंगे। अन्यथा क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बॉस नाराज हो रहा है, आप उसकी बात को सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो उसके चलते कई बार परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है। बिल्कुल पंडित जी, अब बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, मैं मेष राशि वाले जातकों का राशिफल से शुरुआत करता हूं। देखिए, आज मेष राशिफल वाले
मेष राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा ठीक नहीं। देखिए, कामकाज की इच्छा नहीं रहेगी, एक अजीब सी बेचैनी मन में रहेगी, लगेगा कि मैं कुछ नया करूं, कुछ बेहतर करूं। लेकिन सलाह यही दूंगा कि आज आपका चंद्रमा बेहद कमजोर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। केवल एक दिन और ध्यान रखिए, शुक्रवार से समय स्वतः ही ठीक होगा। आज प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश भी आप करिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन बेहद शानदार है। सप्तम भाव का चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके कार्यों को न केवल प्रगति देगा, अपितु आपको प्रसन्नता भी काफी हद तक प्रदान करेगा। प्रेम संबंध शानदार रहेंगे, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, जब भी समय शानदार हो, उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा, विरोधी कमजोर रहेंगे। यात्रा में भी आज आपको लाभ होगा और प्रेम संबंधों के लिए दिन तो आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि यानी कर्क की चर्चा करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे ठीक हो रहा है। देखिए, आपका राशि स्वामी यानी चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके चलते शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप आज सफल हो सकते हैं। परंतु जरूरी काम कोशिश करें आज की बजाय कल दोपहर के बाद से करेंगे तो और सफल होंगे। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि, सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है। देखिए, फिर चंद्रमा आज चौथे भाव में बैठ गया है, तो सुख में कमी ला रहा है, मन अप्रसन्न बना हुआ है, कामकाज की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए तो थोड़ा अपने आप को दूर रखें, इस समय बहुत ही रिस्की समय चल रहा है। अगली राशि यानी कन्या की बात करेंगे, तो कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, आज आपका चंद्रमा पराक्रम भाव में है, तो आज न केवल आपको यश मान सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र भी बहुत मजबूत बना रहेगा। अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि यानी तुला की चर्चा करते हैं। तुला राशि वाले जातकों का आज समय ठीक नहीं। आज चंद्रमा आपका द्वितीय भाव में है, दूसरा केतु भी आपकी राशि में घूम रहा है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता उतनी नहीं प्राप्त होगी जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। थोड़ा यात्रा करने से भी बचने की कोशिश करें, चिंता ना करें, कल दोपहर के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं। तो आज वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। हालांकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच का होता है, लेकिन आज आपकी राशि में भ्रमण न केवल आपके मन को शांत रखेगा, अपितु आपके कामकाज को भी बहुत बेहतर बनाकर अवश्य रखेगा। समय बहुत शानदार है, प्रेम संबंधों के लिए दिन भी बेहद खास बना हुआ है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। धनु राशि की चर्चा करेंगे, तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं है जितनी की आप अपेक्षा करें। देखिए, चंद्रमा 12वें भाव में, कामकाज में बाधाएं उत्पन्न करेगा, मन को अप्रसन्न बनाकर रखेगा। यात्रा ना ही करें तो बेहतर है, और अपनी सेहत का भी पूरी तरह से ध्यान रख लीजिए। अगली राशि यानी मकर की चर्चा करते हैं। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार बना हुआ है। चंद्रमा का आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर, शासन और सत्ता पक्ष से यदि आप कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर मिलेगा। संतान को लेकर भी कोई चिंता आपके मन में बनी हुई है तो वो भी दूर होगी। दिन बहुत शानदार है, भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। कुंभ राशि की हम बात करेंगे, अगली राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, दशम भाव में चंद्रमा न केवल आपके कामकाज को मजबूत बनाएगा, संबंधों में भी एक अनुकूलता और गर्माहट लेकर आएगा। यदि संबंधों से आप कोई भी फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाइए। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आज आपकी यात्रा सुखद अवश्य रहेगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातक बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो अब चिंता ना करें, आपकी परेशानी दूर होने वाली है। देखिए, आपकी राशि में गुरु का गोचर और भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार है। कल दोपहर के बाद से समय तो और भी बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर आप अपने अच्छे समय के और आगे बढ़ें, योजना बनाकर काम करें, अवश्य लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये था 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी, आज आपने मोती रत्न पर विस्तार से हमें जानकारी दी, दर्शकों की जिज्ञासा शांत की, वहीं दैनिक राशिफल के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।